बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के सारे हथकंडे नाकाम हो गए। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमला हो, मुकदमात के अंबार हों, धमकियाँ हों, नाअहल करने का हो, यहाँ तक कि जान लेने का हो। बिला आखिर आज 17 दिसंबर लिबर्टी चौक में इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 2 असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख का ऐलान करेंगे। नाज़रीन, हुकूमत का खाम ख्याली थी कि वो किसी भी तरीके से इमरान खान असम्बलियाँ नहीं छोड़ेंगे। इस सिलसिले में इमरान खान पर पहले दिन से 9 अप्रैल 2022 से लेके इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तारीख की बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। यहाँ तक कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ और उनकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पाकिस्तान की तारीख में 72 साल देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी सियासी जमात ने 2 सूबों में हुकूमत अपनी, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, असम्बलियाँ तहलील की हों, एक MPA की सीट भी नहीं छोड़ते। नाज़रीन, इमरान खान ने आज वो करने जा रहे हैं। आज इस वक्त तक जो मेरी उनसे बात हुई है कि वो शाम को, रात को लिबर्टी चौक में खड़े हो के पंजाब और उसमें तहलील का डेट देंगे। नाज़रीन, माजी में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड जानना ज़रूरी होगा। जब 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान कामयाब हो जाते हैं। उसके नतीजे में इमरान खान KP के पंजाब और वफाक में वफाकी हुकूमत बना लेते हैं और चलते रहते हैं। इस दौरान PDM यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और दीगर 13 जमातें मिल के कहते हैं ये इलेक्शन धौंस है, धांधली है, फ्रॉड है, और दावा दर्जनों मरतबा करते हैं कि हम असम्बलियों से इस्तीफा देने लगे हैं। मौलाना फजल रहमान ने तो कहा था कि लॉन्ग मार्च या जलसे नहीं, असम्बलियों में जाना गुनाह है। इस किस्म की सख्त खबरें उनकी तरफ से आती रही, लेकिन बावजूद PDM की 13 जमातों में से पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की और सारी जमातें नून लीग बशमूल नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान चैलेंज करते रहे कि हम इस्तीफे देने लगे, लेकिन उनके किसी रुकन ने इस्तीफा नहीं दिया। जबकि 2 इस्तीफे गलती से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के चले गए तो मरियम नवाज साहबा ने कहा जाके इनके मुंह पर मारना इस्तीफे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे मुंह पर नहीं मारे, वापस ले लिए। अब सियासी हमारे चाल बचाल देखें, तोड़ फोड़ देखें, हवस की, इक़्तिदार की लालच देखें तो 70 साल हर सियासतदान, सियासी जमात जिनमें अच्छे लोग भी हैं, इक़्तिदार से चिमटे रहते हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख इमरान खान ऐलान कर देते हैं तो बदल देंगे असम्बली तहलील करने का। नाज़रीन, अगर वो अपने 130 के करीब कौमी असम्बली से इस्तीफे दे चुके हैं, जिसे वफाकी हुकूमत टाल मटोल करके स्पीकर गैर आईनी तरीके से तस्लीम नहीं कर रही, बहाने बना रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने 10 कौमी असम्बली की सीटें जिन पर इमरान खान बिल्कुल मामूली मार्जिन से जीते थे, उन पर इलेक्शन कराने का फैसला किया और 13 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ी, 13 जमातें मिलकर। लेकिन इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर दिया। उस खौफ के मारे मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन के उस दिन से फरार का हर रास्ता अपना रही हैं। इमरान खान ने जब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया तो उस वक़्त वफाकी हुकूमत थोड़ा सा पाँव से उखड़ गई, लड़खड़ा गई, जिनमें पहले भी बज़ाहिर इमरान खान के मुताबिक जान नहीं थी। फिर इमरान खान को एंगेज करने के लिए सदर आरिफ अलवी साहब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा की तवील मुलाकातें हुई और उन्हें मनाते रहे कि असम्बलियाँ तहलील ना करें, जिस पर नाज़रीन इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो पहले नए इलेक्शन की तारीख लेकर आएँ। इस दौरान 15 दिन उन्हें एंगेज रखा। इनका ख्याल था कि इमरान खान कातलाना हमले में गोलियां लगने से जख्मी हो चुके हैं, खौफजदा हो जाएंगे,
दूसरी तरफ उन पर मुकदमात की भरमार है। प्रोपोगंडा पर ऑडियो और वीडियो का ऐसा खौफनाक खेल खेला जा रहा है कि मुल्क में अब कानून भी शर्मा रहा है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां आइन और कानून के मुताबिक फैसले की बजाय ऑडियो और वीडियो से ब्लैकमेल करके मुखालफिन को कुचला जाता है। लेकिन इमरान खान ने हर धौंस धांधली और इंतकामी कार्रवाइयों के सामने भागने की बजाय डट कर खड़े हो गए। पंजाब में मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई की हुकूमत है। बहुत कोशिश की गई परवेज लाई के जरिए कि वो इनका साथ ना दें, लेकिन परवेज लाई आखिरी इतलात तक इमरान खान के साथ असम्बली ये तोड़ने और मोनस लाई जो उनके साहबजादे हैं मैंने दर्जनों मुलाकातें इमरान खान से कर चुके हैं और यकीन दहानी करा चुके हैं कि आपकी पंजाब असम्बली इमानत है, जब कहेंगे तोड़ देंगे। अब इमरान खान आज खुल के कहने जा रहे हैं कि मुल्क में मेरी जो मौजूदा सूरत हाल है, कल भी उन्होंने कहा और आज तकरीर में भी वो जो बात करेंगे कि उन्होंने कहा कि मौजूदा पाकिस्तान में मुंतही हुकूमत के खात्मे की साजिश इमरान खान के मुताबिक कमर जवेद बाजवा ने की थी। रिटायर्ड आर्मी चीफ कर्नल मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब ने की थी। उन्होंने कहा मुल्क में मौजूदा जो तबाही की सूरत हाल है, जो माशी तबाही है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इसका एक बंदा जिम्मेदार है। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि कमर जवेद बाजवा मुल्क की माशी तबाही और सियासी अदम इस्तेकाम के जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, इमरान खान के मुताबिक कमर जवेद बाजवा ने मुल्क के साथ ऐसा गनवाना मजाक किया है। पहला NRO मौजूदा सियासतदानों को जो हुकूमत में है जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया था, जिससे खरबों रुपए लूटा हुआ माल और सजाएं माफ कर दी गई थी। दूसरा NRO उन्होंने कहा कमर जवेद बाजवा साहब ने दिया है, इन्हें कौम माफ नहीं करेगी। इमरान खान के मुताबिक उन्होंने कहा मुल्क में कभी भी किसी सियासतदान को इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया गया। बास ताकतें चाहती हैं कि सियासतदान उनके गुलाम रहे, मगर मैंने गुलामी का तोक तोड़ दिया है। इसके बदले में कातलाना हमले पर भी मैंने अपना रास्ता नहीं बदला। उन्होंने कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होने दी जाती, ताकत से हुक्मरानी की जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है, डराया जाता है। उन्होंने कहा कि करप्शन केसेस जब मैंने चलाने शुरू किए अपने दौर में इमरान खान के मुताबिक, तो कमर जवेद बाजवा साहब आ जाते थे कि जनाब ये फैसले रहने दें, करप्शन कोई बुरी बात नहीं, करप्शन चलते रहती है। उन्होंने कहा बज़ाहिर वजीर आजम मैं था, लेकिन नैब को कमर जवेद बाजवा साहब कंट्रोल करते थे। उन्होंने साबिक पे इल्ज़ाम लगाया कि वो कंट्रोल करते थे क्योंकि उनके नज़दीक करप्शन के केसेस में बुराई नहीं थी। उन्होंने कहा करप्शन के केसेस के फैसले ना होने की वजह भी जिम्मेदारी साबिक उन्होंने आला अफसर पर डाली, जिनका भी मैंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे चलने नहीं दिया गया, मुझे आके तंग किया जाता था कि करप्शन तो होती रहती है और फॉरेन पॉलिसी पर भी मुझे डिक्टेशन देने की कोशिश की गई। तो जब मैंने इनकार किया कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के मुल्की मफाद में फ़ैसला करूँगा, पहले भी पाकिस्तान की कौम ने अमेरिका की जंग में 80,000 शहादतें और खरबों रुपए डॉलर का नुकसान पहुँचाया है और मेरे उनसे इख्तलाफत शुरू हो गए और वो नवाज शरीफ को एक तरफ मेरे साथ बात करते थे, दूसरी तरफ नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को डील दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं डट गया, जिसके बदले में मुझे अपनी हुकूमत कुर्बान करना पड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे अब मैसेज भेजा जा रहा है कि अगर आपने असम्बलियाँ तहलील की तो हम फिर भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा जब मुल्क में 70% सीटें MP और MNA की खाली हो जाएंगी तो ये आइनी और कानूनी तौर पर हुकूमत का बरकरार रहना नामुमकिन है। अगर ये एमरजेंसी हुकूमत को 3 माह में इलेक्शन कराने की पाबंद है, अगर निगरान हुकूमत को तूल दिया जाता है, एमरजेंसी लगाएंगे तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की दूसरी एक बड़ी साजिश होगी, जिसका इमरान खान ने आज इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने इस मौके पर नए आर्मी चीफ मोहतरम जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से उम्मीद जाहिर की है कि वो इस मौके पर किसी सियासी जमात का नहीं करेंगे। तो याद रखें कि पाक फौज पहले ही कह चुकी है उनका सियासत से कोई वास्ता नहीं। सियासी मामला सियासी मैदान में किए जाएं और कानूनी मामला अदालतों में किए जाए। ऑलरेडी भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से
पाक फौज की बहुत अहम जिम्मेदारियां, हमारे अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। और वो उन्होंने इमरान खान के मुताबिक उन्हें यकीन है कि नई क़यादत पाकिस्तान के लिए करेगी, और यकीनन वो पाकिस्तान के लिए ही हमेशा एस्टेब्लिशमेंट करती है, किसी एक जमात की तर्जमान नहीं होती। नाज़रीन, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और माजी में इलेक्शन में कामयाबियों का सिलसिला जिस तरीके से तेज़ी से जारी है, उसके बाद हुकूमती इत्तेहाद बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। और उन्हें पता है अगर आज इमरान खान असम्बली तहलील करने की डेट अनाउंस कर देते हैं खड़े होकर, तो उसके बाद हुकूमत करना सख्त दुश्वार हो जाएगा। पाकिस्तान के ड्राई पोर्ट पे मेडिसिन बनाने की रॉ मटीरियल नहीं है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, आपकी कॉटन इंडस्ट्री, आपकी ज़राअत तबाह हो चुकी है। डॉलर 230 की बजाय 260 और 55 का मिल रहा है। अमलन हुकूमत अमली तौर पर जाम हो चुकी है और डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। ऐसे में ज़िद से झगड़ कर ज़बरदस्ती हुकूमत को तूल देना मुल्की मफाद के गैर जानिंदा रखे कहते हैं खिलाफ होगा। अगर हुकूमत ने इमरान खान की असम्बली तहलील करने के बाद निगरान हुकूमत को ज़्यादा तूल देने की कोशिश की, तो इससे ना सिर्फ कानून से तसादम होगा बल्कि आइन के इनहराफ करने के भी मुतरादिफ होगा। उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया कि इमरान खान किसी भी दोस्त पर दोस्त दमली के खिलाफ ज़ख्मी हालत में भी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी मकसद अब मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना है, कानून की हुक्मरानी करना है, ताकतवरों को कानून के शिकंजे में लाना है। मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं, मैंने आखिरी सांस तक पाकिस्तानी अवाम हकीकी आज़ादी, हकीकी जमहूरी आज़ादी और ग़ुलामी से निकलने के लिए किया है। मैं 13 जमातों को चैलेंज करता हूँ, ये मिल के मेरे मुकाबले पे इलेक्शन करे, हर बंदे की ज़मानत ज़ब्त होगी और न 2/3 मेजोरिटी से तरीके इंसाफ को नहीं रोक सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ बड़ी बदकिस्मती है, पाकिस्तान में आडियो और कानून की हुक्मरानी की बजाय, कानून के मुताबिक फैसला करने की बजाय, जुर्म की नवीयत देख करने की बजाय ऑडियो और वीडियो का ब्लैक मेलिंग का धंधा पाकिस्तान में अरूज जा चुका है। ये इस गंदे धंधे के पीछे है कौन? कभी मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है, लीक कराई जाती है, कभी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कराई जाती है। किसी भी आदमी की टेलीफोन प्राइवेसी पर इंटरफेरेंस करके उसके बेडरूम तक जाके उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग कराना कानूनन जुर्म है। इस जुर्म करने वालों के बजाय गिरफ्तार करने की, आज तक इन्हें कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जा सका कि ये वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करता कौन है, मावरा आइन कौन काम करता है। इसके सजा है, कानून में जुर्म लिखा है, लेकिन इसके ज़रिए मुखालफिन को ब्लैकमेल करने का सिलसिला अरसा दराज से जारी है। अब फिर कल गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो लीक की गई जिस पर फवाद चौधरी, वज़ीर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मेन रहनुमा हैं, असद उमर ने डट कर उन्होंने कहा कि ऑडियो वीडियो का खेल खेलने वाले को हम जानते हैं, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। ये जरदारी और शरीफ फैमिली नहीं है। इमरान खान वाहिद आदमी है जिस पे एक करप्शन का केस भी नहीं हुआ, एक तोशाखाना लिए फिरते हैं जिसमें खुद हज़ारों गिफ्ट ले चुके हैं। उन्होंने कहा इस मौके पर फवाद चौधरी और असद उमर ने कहा कि ऑडियो वीडियो के मुख्तलिफ टोटे टुकड़े जोड़कर कट पीस करके हमारी बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा होकर ओछे हथकंडे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये होचे हथकंडे अवाम ने रद्द कर दिए हैं। उन्होंने फवाद चौधरी का कहना था मुल्क में, जबकि इमरान खान का भी यही दावा है कि इस माशी और सियासी अदम इस्तेकाम से निकालने के लिए वाहिद हल साफ शफाफ इलेक्शन है और मौजूदा इलेक्शन कमीशन नून लीग के पे रोल पे है, इसे तब्दील करके नए इलेक्शन कराए जाएं। नाज़रीन, दूसरी तरफ बदकिस्मती ये है, एक तरफ कट पीस करके ब्लैकमेल किया जा रहा है जिसका फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा और इमरान खान ने भरपूर जवाब दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के 2 वज़ीर ख़जाना, एक साबिक मुफ्ता इस्माइल जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है और मोहतरम इसहाक डार साहब जो नून, एक दूसरे से मुल्क की माशी तबाही का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे हैं। इसहाक डार साहब का कहना है कि मिफ्ता इस्माइल ने 6 महीने इस मुल्क की माशी बदहाली और इस डॉलर की
इस तबाही के जिम्मेदार हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि इस आग डार इस मुल्क को चलने नहीं देते। एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद में टूट फूट वाज़िया तौर पर नजर आती है, एक तरफ मौजूदा हुकूमत यानी कि मुसद्दक मलिक साहब फरमाते हैं कि हम रशिया से सस्ते दामों तेल खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जैसे ही अमेरिका की सरजमीन पे पांव रखते हैं तो कहते हैं हमने रूस से कोई तेल नहीं खरीदना, ऐसा मुआहदा कोई नहीं हो रहा। तो क्या इस अवाम के साथ नाजरीन हमेशा मजाक होता रहेगा? क्या बज़ाहिर जो जमहूरी हुक्मरान है इन्हें कठपुतलियों की तरह नचाने का खेल कब खत्म होगा? अब लगता है ये वक्त आ गया है, मौजूदा हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों मिलकर आपस में बैठे। चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत हो, वो तो आगे ही हुकूमत कुर्बान कर चुके हैं। पाकिस्तान में जहां एक काउंसलर की सीट नहीं चढ़ता, अगर इमरान खान साहब का अगर 2 सूबों में असम्बली तहलील करते हैं तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की वाहिद मिसाल होगी जो इमरान खान कायम करेंगे, जो उन्होंने ऐलान किया। और पहली दफ़ा तारीख में 125-30 लोगों MNA ने रिजाइन दिया है। इससे पहले नून लीग और PDM दावे करती रही, एक रिजाइन नहीं दे सकी। आज इमरान खान का दमादम मस्त कलंदर के मुकाबले में हुकूमत ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सोशल मीडिया पर मौजूदा इमरान खान के बारे में खामियां दी जाएं। क्या ही बेहतर होता कि खुद मौजूदा शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब फरमाते थे कि इमरान खान ना तजर्बाकार है, उन्होंने तबाही कर दी, 8 महीने में अवाम के लिए बेहतर किए हुए फैसले बताते। अगर आज भी मुस्लिम लीग नून की कायदीन पीपल्स पार्टी और इन 8 महीनों में अगर इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है, बिजली सस्ती की है, गैस सस्ती की है, रोज़मर्रा की अशिया में कीमतों में कमी हुई है, लोगों की रोज़गार में इजाफा हुआ है और लोगों को तबाही से बचाया है, तो ये हमें ख्वाहिश है कि हम आप तक ये खबरें चलाएँ। हमारी ख्वाहिश है कि वो हमें बताएं कि पाकिस्तान की इंपोर्ट बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन इस वक्त मुल्क अमलन माशी एक्सपर्ट के बाद आईनी इकॉनमी के एक्सपर्ट के मुताबिक दिवालिया हो चुका है। इसकी रस्मन है। अगर अब हुकूमत को धौंस धांधली और ज़बरदस्ती गैर आईनी तरीके से चलाया गया तो पाकिस्तान एक दूसरी तरफ तबाही के दहाने की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अख्तर मैंगल और MQM मौजूदा हुकूमत से नाला लगती है और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मौजूदा हुक्मरानों पर इल्ज़ाम लगाया कि फिनांस मिनिस्टर को अरसा दराज से ढूंढ रहे हैं। कराची जो पाकिस्तान का दिल है, जो बिजनेस का हब है, वहाँ ड्राई पोर्ट पर आज भी हज़ारों कंटेनर जो रॉ मटीरियल के खड़े हैं, डॉलर ना होने की वजह से, LC ना होने की वजह से खड़े हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का हब जो माशी हब है कराची, उसकी माशे डूब रही है। लोग कारोबार छोड़ के बैरून मुल्क जा रहे हैं। अशराफी या चंद सियासतदान खानदान सिर्फ अपने केसों को ख़त्म कराने के लिए असद उमर के मुताबिक सिर्फ हुकूमत को तूल दे रहे हैं। इससे मुल्क की तबाही के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इमरान खान का आज का बड़ा ऐलान पाकिस्तान की एक नई तारीख रकम करेगा। देखते हैं इस पर अमल दरामद होता है। जब होगा उसके मुताबिक आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।